हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। आज देखो स्टूडेंट, क्लास 10th वालों, मैं आपके लिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लेकर आया हूं, यानी प्रकाश का परावर्तन। देखो स्टूडेंट, परावर्तन का मतलब होता है उसी मीडियम में लौटना। यहाँ देखिए, ये लाइट ऐसे आ रही है और ऐसे रिफ्लेक्ट हो जा रही, ठीक है। ये दोनों मीडियम एक ही है। जो मीडियम ये हमारा एक बना हुआ है सरफेस, इस सरफेस पर आकर के लाइट यहाँ से बाउंस हो जा रही है, ठीक है। इस रे को हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। यानी जो लाइट किसी सरफेस पर आती है उसको हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे, ठीक है। और जो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, ये इधर चली गई, तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, ये हमारा नॉर्मल होता है जो इस सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। हम नॉर्मल अभी इस आगे बात आपसे करेंगे, नॉर्मल कहाँ कहाँ कैसा हो सकता है। नॉर्मल इस सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है, तो इसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं, ठीक है। एन को हम लोग कहते हैं नॉर्मल, यानी ये जो है परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। यहाँ जो एंगल इसमें बनता है स्टूडेंट, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच, इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई कहते हैं इसको, ठीक है। आई मीन्स हमारा हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और जो इधर एंगल बनता है स्टूडेंट, इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आर के हुआ, इसको आर लिखते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो स्टूडेंट, आर को कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको हिंदी में कहते हैं आपतन कोण, ठीक है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? आपतन कोण। और इसको क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। ठीक है। और जो रिफ्लेक्टेड रे होती है, इसको परावर्तित किरण कहते हैं। और जो इंसिडेंट करती है, इसको आपतित किरण कहते हैं। इसको कहते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। यानी हमने अपवर्तन में अभी आपको जो बताया कि जो किरण सरफेस पर आ रही होगी, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहलाता है। ये सरफेस हमारा जो होता है, इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं। यानी परावर्तक तल, जिस पर हमारी रे इंसिडेंट करती किसी भी सरफेस पर। देखो स्टूडेंट, आप जानते हैं, आप बाहर जो है सनलाइट पड़ती है सड़क पर, और वहां से रिफ्लेक्ट होकर आपके कमरे में चली जाती है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन के लिए कोई जरूरी नहीं कि ब्राइट सरफेस ही हो, रिफ्लेक्शन सब पर होता है, लेकिन आपकी लिमिट है, आप ब्राइट सरफेस ही पढ़ेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्शन सब पर होता है, हर सरफेस पर। केवल ब्लैक बॉडी ऐसी होती है जिस पर रिफ्लेक्शन नहीं होता है।
बाकी हर सरफेस पर जिस पर लाइट पड़ेगी उसका रिफ्लेक्शन होगा। देखो स्टूडेंट, अब हम लोग डेफिनेशन देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। ठीक है, व्हेन द फेनोमेना इन विच light ray incident on a bright surface or plane surface or polished surface and bounce back in the same medium is known as reflection of light। ठीक है, जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार तल पर या किसी पॉलिश किए हुए तल पर या किसी भी सरफेस पर आपतित होती है और वह उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और प्रकाश के परावर्तन में मीडियम सेम रहता है। जो इंसिडेंट रे का मीडियम होगा वही रिफ्लेक्टेड रे का मीडियम होगा, जो आपतित किरण का माध्यम होगा वही परावर्तित किरण का माध्यम होगा। दोनों का मीडियम सेम होगा, जो मीडियम इधर वही मीडियम इधर है, सेम मीडियम है। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, परावर्तन के नियम यानी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो स्टूडेंट, देयर आर टू लॉज। नंबर फर्स्ट, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर इन सेम प्लेन। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वो पॉइंट है जहां पे ये तीनों मिल रहे हैं, ये और इधर और ये रे। ठीक है, तो इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, नॉर्मल को अभिलंब कहते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। देखो ब्लैक बोर्ड हमारा एक तल है, तीनों एक ही तल में बने हुए हैं, इसको अभिलंब कहते हैं हिंदी में। ठीक है, और दूसरा लॉ हम लोग पढ़ते हैं स्टूडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरे लॉ में हम लोग पढ़ते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आई इज इक्वल टू आर पढ़ते हैं। दूसरे लॉ में हम लोग पढ़ते हैं आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल। ठीक है, सेकेंड होता है आई इज इक्वल टू आर। ओके स्टूडेंट, इसको आप अपने से पढ़ के सीख सकते हैं, इसमें कोई कठिन नहीं है। वर्ड केवल आप ध्यान रखेंगे तो आप अपने से डायग्राम से लिख ले जाएंगे। आई इज इक्वल टू आर होगा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे मिरर। मिरर तो आप अपने घर में बहुत से देखे होंगे, पर डे किसी न किसी काम में यूज करते होंगे। कुछ लोग अपना उसमें फेस देखते होंगे, माउथ वॉशिंग के समय भी देखते होंगे फेस। ठीक है, यहाँ देखो स्टूडेंट, हम लोग मिरर के बारे में समझेंगे कि मिरर होता क्या है। ये देखो एक ट्रांसपेरेंट प्लेट रखी हुई है, इसमें रे इधर से आ रही है और इधर निकल जा रही है, तो ये मिरर नहीं है, ध्यान रखिएगा इसका। ये मिरर नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट प्लेट है, यानी जो ट्रांसपेरेंट नहीं होगा वही मिरर होगा, पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन ये होती है कि इस ट्रांसपेरेंट प्लेट को अगर बैक से हम कलाई कर दें, पॉलिश कर दें
या सिल्वर कोटेड कर दें, ठीक है, तो क्या होता है कि जो रे इधर आएगी वो इसी मीडियम में ऐसे बैक हो जाएगी, इधर चलने लगेगी रे, ठीक है, तब ये मिरर का काम करेगा। यानी यहाँ देखिए मिरर क्या होता है कि इफ वन फेस ऑफ ए ट्रांसपेरेंट प्लेट इज पॉलिश्ड और सिल्वर कोटेड देन अपोजिट फेस ऑफ द ट्रांसपेरेंट प्लेट इज नोन एज मिरर, ठीक है। यदि किसी ट्रांसपेरेंट प्लेट के, जैसे ये ट्रांसपेरेंट ये प्लेट है, इसके आर पार रे जा रही है, अब इधर से अगर हम सिल्वर कोटेड कर दे तो इसका अपोजिट फेस इधर हुआ, इसका अपोजिट फेस इधर हुआ, तो ये जो अपोजिट फेस इसका होगा वही मिरर होता है। यदि किसी पारदर्शी प्लेट के एक पृष्ठ को, ठीक है, पॉलिश कर दें या सिल्वर कोटेड कर दें, ठीक है, तो उसके विपरीत पृष्ठ को दर्पण कहते हैं, ठीक है। दर्पण हम लोग दो तरह पढ़ेंगे स्टूडेंट। पहला तो हम लोग पढ़ते हैं प्लेन मिरर, ठीक है, पहला हम लोग पढ़ते हैं प्लेन मिरर और दूसरा हम लोग पढ़ते हैं स्फेरिकल मिरर, ठीक है। पहला हम लोग पढ़ते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का मतलब समतल दर्पण होता है। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं स्फेरिकल मिरर, इसका मतलब गोलीय दर्पण होता है। देखो स्टूडेंट, गोलीय दर्पण दो तरह के होते हैं, कॉनकेव सरफेस और कॉन्वेक्स सरफेस, यानी कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। यानी जो हमारा गोलीय दर्पण है ये दो तरह का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल का मतलब दबा हुआ भाग और उत्तल का मतलब उभरा हुआ भाग होगा, ठीक है। अब जो हमारा प्लेन होता है वो सीधा होता है, ठीक है स्टूडेंट। यानी दर्पण तीन तरह के होंगे। प्लेन मिरर वो होता है जो बिल्कुल सीधा होता है, और स्फेरिकल मिरर होता है वो या तो बीच में दबा होगा या बीच में उभरा होगा। तो जो बीच में दबा हुआ वाला भाग होता है उसको हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं या कॉनकेव मिरर कहते हैं, और जो उभरा हुआ भाग होता है इसको हम लोग कॉन्वेक्स मिरर या उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे इमेज क्या होती है, ठीक है। वैसे इमेज में तो हम रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन दोनों ले सकते हैं, दोनों से इमेज बनती है। अभी लेंस वाला आएगा तो उसमें हम लोग कहेंगे रिफ्रैक्शन, और यहाँ मिरर का चल रहा है तो हम लोग कह रहे हैं रिफ्लेक्शन। आप दोनों लिख सकते हैं, आफ्टर द रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ठीक है। जिस पॉइंट पर रे मिलती है आफ्टर द रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, उस पॉइंट को हम लोग कहेंगे इमेज, ठीक है। परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर किरणें मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। आफ्टर द रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एट विच पॉइंट रेज meet each other or appear to meet each other is known as image. There are two types of image. Number first हमने लिखा वर्चुअल इमेज, सेकेंड हमने लिखा है रियल इमेज। वर्चुअल इमेज देखो स्टूडेंट, इसमें रे ऐसे आ रही, देखिए यहाँ रे नहीं है नीचे, ये हमने डॉट डॉट करके मिलाया हुआ है यहाँ पर, तो इसकी जो इमेज यहाँ है ये वर्चुअल इमेज होगी। यहाँ पर रे इंटरसेक्ट नहीं कर रही, लेकिन यहाँ से देखें अगर हम यहाँ से देखें, अगर आंख यहाँ हमारी हो ऐसे, तो ये रे हमें मिल रही है, तो इमेज यहाँ, इसकी इमेज यहाँ दिखेगी जो है, तो रे होती नहीं इसमें जो है, लेकिन अपीयर टू मीट होती है, ठीक है। आफ्टर द रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एट विच पॉइंट रेज अपीयर टू मीट इज नोन एज वर्चुअल इमेज, ठीक है। परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस पॉइंट पर, जिस बिंदु पर किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। और दूसरा हम लोग पढ़ते हैं रियल इमेज, ठीक है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब।
अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे रियल इमेज। ठीक है, तो हमने आपको बताया आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ठीक है, एट विच पॉइंट रेज रियली मीट ईच अदर इज नोन एज रियल इमेज। ठीक है, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर किरणें वास्तव में मिलती हैं उस बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखेंगे कि जो हमारा रियल इमेज होता है वो जनरली सीधा होता है। ये जो होता है इरेक्ट होता है, इरेक्ट यानी सीधा होता है। ठीक है, जो रियल इमेज होता है ज्यादातर वो कैसा होता है, जो वर्चुअल इमेज है। ठीक है, वर्चुअल इमेज कैसी होती है, इरेक्ट होती है, सीधी होती है। ठीक है, और रियल इमेज हमारी कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। कैसी होती है, इन्वर्टेड या उल्टा होती है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे प्लेन मिरर। ठीक है, समतल दर्पण। आप इसके नाम से इसको डिफाइन कर सकते हैं। यदि किसी दर्पण का तल समतल है तो वो समतल दर्पण है। इफ प्लेन ऑफ ए मिरर इज प्लेन, ठीक है, इफ सरफेस ऑफ ए मिरर इज प्लेन देन मिरर इज नोन एज प्लेन मिरर। इफ सरफेस ऑफ ए मिरर इज प्लेन, अगर मिरर का प्लेन समतल है, ठीक है, यानी यदि दर्पण का तल समतल है तो उसको समतल दर्पण कहेंगे। समतल दर्पण के लिए एक चीज आप जानेंगे, सबसे मेन पॉइंट है इसका, वो इसका फोकल लेंथ इसकी जो होती है, फोकल लेंथ जो होती है वो इन्फिनिटी होती है। ठीक है, इसकी फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत होती है। ठीक है, फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत। अनंत इसको कहते हैं, इन्फिनिटी। ठीक है, यानी फोकल लेंथ कितनी होती है इसकी, इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट फोकल लेंथ होती है इसकी। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे प्रतिबिंब का बनना, इमेज फॉर्मेशन। ये हमारा एक पॉइंट है स्टूडेंट, ओ डैश हमने इसको लिया है और वो हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट से जो रे आ रही है मिरर पर, वो रे इधर रिफ्लेक्ट हो जा रही है। एक रे हमने सीधा लिया हुआ है, दोनों रे एक दूसरे को आई पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो आई ओ की इमेज आई हुई, यानी ओ का प्रतिबिंब आई हुआ। यहाँ देखो स्टूडेंट, इसमें क्या है कि जितनी डिस्टेंस यहाँ से इधर है, ठीक है, एक्स डिस्टेंस अगर हम वाई ले लेते हैं, वर्टिकल प्लेन पर वाई लेते हैं, तो ये भी वाई डिस्टेंस पर ही है। ठीक है, यानी दोनों की डिस्टेंस सेम है, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट है मिरर से उतनी ही दूरी पर इमेज होगी। ठीक है, तो पहला तो हमारा इसमें बना, देखो स्टूडेंट, कि डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज सेम। ठीक है, यानी y1 इज इक्वल टू y2 होगा, यानी y1 इज इक्वल टू y2 होगा, यानी जितनी डिस्टेंस ऊपर होगी उतनी ही डिस्टेंस नीचे होगी। दूसरा होगा स्टूडेंट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग वो लिखते हैं, इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, इसको हम लोग आई लिखते हैं। ये दोनों इक्वल होगी, यानी वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई जितनी होगी उतनी ही प्रतिबिंब की लंबाई होगी।
ठीक है। नेचर इसका कैसे लिखते हैं स्टूडेंट? नेचर ऑफ इमेज इसमें कैसा लिखेंगे प्लेन मिरर के लिए? नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंब की प्रकृति। अब देखो स्टूडेंट, इसमें हमारा क्या है, ऊपर से रे तो आ रही लेकिन मिरर से रिफ्लेक्ट हो जा रही है, नीचे कोई रे नहीं है। तो रे जब यहाँ नहीं होगी तो ये कैसा इमेज बनेगा? आभासी बनेगा यानी वर्चुअल बनेगा। ठीक, वर्चुअल बनेगा। और हमने बताया कि जो आभासी होता, वर्चुअल होता है, वो कैसा होता? सीधा होता, तो इरेक्ट होगा। और कैसा होगा? दोनों देखिए हाइट सेम है। ठीक है, तो इक्वल इन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और क्या होगा? एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, एट सेम डिस्टेंस opposite to object, opposite to object, या इसको लिखते हैं behind to mirror, behind to mirror। ठीक है स्टूडेंट, यानी नेचर कैसा होगा? नेचर यहाँ देखिए, प्रकृति हिंदी वाले देखें, प्रतिबिंब की प्रकृति। ठीक है, यानी पहला प्रतिबिंब नेचर ऑफ इमेज में वर्चुअल, वर्चुअल मतलब आभासी लिखते हैं। ठीक, वर्चुअल हुआ यानी आभासी। फिर लिखा है इरेक्ट यानी सीधा। ठीक, फिर लिखेंगे इक्वल इन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की लंबाई के बराबर, वस्तु की लंबाई के बराबर, वस्तु की लंबाई के बराबर। और क्या लिखेंगे? सेम डिस्टेंस अपोजिट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के विपरीत, यानी इधर ऑब्जेक्ट है तो इधर बनेगा, यानी बिहाइंड टू मिरर होगा। ठीक है, तो दर्पण से समान विपरीत दूरी पर, समान विपरीत दूरी पर, विपरीत दूरी पर। ठीक है, यानी दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। ये इससे बने हुए प्रतिबिंब की प्रकृति होगी, यानी नेचर ऑफ इमेज होगा। ठीक है स्टूडेंट, और ये हिंदी वाले भी पढ़ सकते हैं, हिंदी वाले इसको लिख लेंगे और इंग्लिश वाले इसको लिख लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे दो मिरर हैं, एक मिरर इधर M1 हमने लिया है, दर्पण इसको लिखते हैं। ठीक है, तो दर्पण M1 हो गया और ये दर्पण M2 हो गया। ठीक है, मिरर M1 मिरर M2। अगर देखो स्टूडेंट ऐसे प्लेस किए गए थीटा एंगल पर, इनके बीच का एंगल थीटा है,
तो नंबर ऑफ इमेजेस का एक फार्मूला होता है, नंबर ऑफ इमेजेस, ठीक है, इसको n लिखते हैं, n इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन थीटा -1 होता है। ठीक है स्टूडेंट, इस फार्मूले से आप इनका नंबर काउंट कर सकते हैं कि इन दोनों के बीच में कितनी इमेज बनेगी। ठीक है, अगर दो मिरर ऐसे रखे हुए हैं एक दूसरे से थीटा एंगल पर, तो प्रतिबिंबों की जो संख्या होगी, ठीक है, प्रतिबिंबों की संख्या n इज इक्वल टू 360 माइनस थीटा, 360 अपान थीटा, n इज इक्वल टू 360 अपान थीटा -1 होगा, n इज इक्वल टू 360 डिग्री अपान थीटा -1 होगा। ठीक है, आप पहला पॉइंट देखिए स्टूडेंट, पहला पॉइंट देखिए, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री ले लीजिए, 0 डिग्री होगा तब क्या होगा स्टूडेंट, पैरेलल माने जाएंगे, यानी M1 पैरेलल टू M2 है। ठीक है, दोनों मिरर एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, अगर यहाँ देखो M1 है, ये M1 है, इधर M1 लिखा है ये, ठीक, M1 और ये M2 लिखा है, दोनों अगर पैरेलल होंगे 0 डिग्री पर होंगे तब यहाँ कितना आएगा इमेज, n इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 0 डिग्री -1, और ये हो जाएगा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब अनंत होता है। ठीक है स्टूडेंट, यानी अगर दोनों समांतर हैं तो प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होगी। हम लोग दूसरा देखें स्टूडेंट, दूसरा पॉइंट, ठीक है, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है मान लीजिए, अगर थीटा 90 हो गया तब क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ देखो थीटा हमारा 90 हुआ तो क्या बनेगा, n इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 90 डिग्री -1 होगा, और ये डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 4 -1 इज इक्वल टू 3 इमेजेस बनेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही आप देख सकते हैं 180 डिग्री पर क्या बनेगा। ठीक है, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, 180 डिग्री का मतलब क्या हो गया कि ये ऐसे एक दूसरे से सट गए, दो मिरर होंगे। अब यहाँ देखो कितना इमेज बनेगी स्टूडेंट, n इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 180 डिग्री -1 होगा, ये आ जाएगा 2 और ये -1, यानी केवल एक ही इमेज बनेगी। अगर दोनों ये 180 डिग्री पर प्लेस कर दिए जाए केवल 1 इमेज बनेगी, 90 पर रख दिए जाए 3 बनेगी, पैरेलल रख दिए जाए तो इन्फिनिटी बनेगी। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर को कर्व्ड मिरर भी कहते हैं। स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ स्फेयर whose one face is silver coated। स्फेरिकल मिरर, ठीक है, एक गोले का भाग होता है जिसका एक भाग पॉलिश किया होता है, सिल्वर कोटेड होता है। तो ये सिल्वर कोटेड है, ये पीछे हमने बताया था ये पॉलिश्ड है। ठीक है, सिल्वर कोटेड। ठीक है, हमने डायग्राम में बताया था दर्पण वाले। ठीक है, आप देखो स्टूडेंट, ठीक है, पॉलिश्ड होगा इधर से एक तरफ से तो दूसरी ओर मिरर हो जाएगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। नंबर 1 कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण। दूसरा
उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है स्टूडेंट, यानी यहाँ देखो स्टूडेंट, ये जो हमारा कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर है, यहाँ देखो अवतल दर्पण है। ये अवतल दर्पण का बीच वाला भाग अंदर दबा होता है और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है उसी साइड में होता है जिस साइड में मिरर होता है। इसमें क्या है देखो स्टूडेंट, बीच वाला भाग उभरा होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर उस साइड में होता है, इसके मिरर के अपोजिट साइड में होता है। इधर का भाग मिरर है तो इसके अपोजिट साइड में सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, यानी आप क्या लिखेंगे इसमें, इफ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए मिरर इज फ्रंट साइड ऑफ द मिरर देन मिरर इज नोन एज कॉनकेव मिरर। यदि किसी दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के सामने है तो ऐसे दर्पण को हम लोग कहेंगे कॉनकेव यानी अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, यदि किसी दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के सामने है तो ऐसे दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। दूसरा इसमें हो गया स्टूडेंट, इफ सेंटर ऑफ कर्वेचर इज बिहाइंड ऑफ द मिरर, ठीक है, देन मिरर इज नोन एज कॉन्वेक्स मिरर। यदि किसी दर्पण का वक्रता केंद्र उसके पीछे है, दर्पण के पीछे, ये दर्पण है इधर, इसके पीछे है तो ऐसे दर्पण को हम लोग कहेंगे उत्तल दर्पण। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग देखेंगे पोल क्या होता है। ठीक है, मेन पॉइंट इसमें शुरू करेंगे हम लोग पोल। तो पोल हमारा जो होता है स्टूडेंट, ये P लिखा हुआ है, ये मिड पॉइंट ऑफ द मिरर होता है। पोल क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ मिरर। अब ये चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, उससे मतलब नहीं होगा। पोल क्या होगा, पोल इसको ध्रुव हिंदी में कहते हैं और ये दर्पण का मध्य बिंदु होता है, दर्पण का मध्य बिंदु। ठीक, तो दर्पण जो ठीक यहां से यहां तक हुआ उसका मध्य बिंदु है। ठीक, पोल होता है। दूसरा बी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। ठीक, अब देखो स्टूडेंट, हमने बताया कि मिड पॉइंट पोल होता है। पोल को हम लोग P से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पोल यहाँ लिखा हुआ, अब हम लोग देखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र। देखो स्टूडेंट, अभी हमने बताया कि ये जो हमारा मिरर होता है स्फेरिकल मिरर, वो किसी स्फेयर का पार्ट होता है, पार्ट ऑफ स्फेयर होता है। तो जो स्फेयर होता है उसका एक सेंटर होता है, वही सेंटर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, द सेंटर ऑफ स्फेयर, ठीक है, स्फेरिकल मिरर इज पार्ट ऑफ दिस स्फेयर। अब देखो स्टूडेंट, स्फेरिकल मिरर इज द पार्ट ऑफ स्फेयर, द सेंटर ऑफ दिस स्फेयर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, जो हमारा गोलीय दर्पण है वो किसी गोले का एक भाग होता है, गोले का एक पार्ट होता है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग C से डिनोट करते हैं, दोनों में ये C बना हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, यानी मुख्य अक्ष। अब देखो स्टूडेंट,
line joining to the center of curvature and pole is known as principal axis। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो लाइन जोड़ती है उसको मुख्य अक्ष कहते हैं। ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। इसमें ये है प्रिंसिपल एक्सिस। यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। वक्रता केंद्र और ध्रुव, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी। अब इसमें देखो स्टूडेंट कि हमारी जो रे होगी वो लेफ्ट साइड से आएगी, यानी रे हमारी इस साइड से आएगी, लेफ्ट टू राइट। इस पर भी आएगी लेफ्ट टू राइट रे चलेगी, ठीक है। इस साइड में लेफ्ट है, इस साइड में राइट है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट होगा हमारा वो ये होगा कि पोल से लेफ्ट साइड यानी इस साइड में माइनस में ली जाएगी डिस्टेंस, ठीक है। पोल से लेफ्ट साइड में डिस्टेंस माइनस होगी, पोल से राइट साइड में डिस्टेंस प्लस होगी, ठीक है। यानी पोल हमारा सेंटर होगा, मेन सेंटर, इसके लेफ्ट साइड में माइनस और राइट साइड में प्लस होगा, ठीक है। जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है स्टूडेंट, उस पर अगर अपर साइड में कोई मेजरमेंट होगा तो ये पॉजिटिव लिया जाएगा ऊपर अपर साइड में, ठीक है। और अगर कोई हम लोग नीचे का मेजरमेंट लेते हैं, ठीक है, तो नीचे का जो मेजरमेंट लिया जाएगा, ठीक है, नीचे का ऐसे मान लो कोई मेजरमेंट लेते हैं तो ये माइनस में लिया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। यानी यहाँ पर ये ऐसे माइनस में लिया जाएगा और ऊपर होगा तो प्लस में लिया जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस समझ में आया स्टूडेंट? प्लस माइनस के लिए केवल इतना जानिए, पोल हमारा मेन होगा, पोल से लेफ्ट साइड माइनस, पोल से राइट साइड पॉजिटिव, यानी इस साइड में इधर माइनस होगा और इसके इधर पॉजिटिव होगा, ठीक है। इस मिरर के लिए इस साइड में पॉजिटिव होगा, इस मिरर के लिए इस साइड में निगेटिव होगा। यहाँ पर देखिए इधर अगर चलेंगे तो पॉजिटिव होगा, ठीक, इस साइड में पॉजिटिव होगा, ठीक। अपर साइड में पॉजिटिव होगा, डाउन साइड में निगेटिव होगा प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। यानी जो मुख्य अक्ष हमारा है, ये हमारा मुख्य अक्ष है, ठीक, मुख्य अक्ष, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष, ठीक है। तो मुख्य अक्ष के ऊपर पॉजिटिव होगा और नीचे निगेटिव होगा। इसमें भी वही कंडीशन है, इसको हम लोग ध्रुव कहते हैं। ध्रुव के बाईं ओर धन, बाईं ओर ऋण, ध्रुव के बाईं ओर ऋण होगा और दाईं ओर धन होगा। ध्रुव के इधर दाईं ओर धन और बाईं ओर ऋण, वो सेम हो गया, ठीक है स्टूडेंट।